बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के नेटवर्क को एक और बड़ा धचका। जिला कच्छी में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 27 दहशतगर्द हलाक। ऑपरेशन के दौरान मुतादिद ठिकाने बशमूल असलहा, बारूद और धमाका खेज मवाद तबाह। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द फोर्सेज और आम शहरियों के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलविस थे। कुर्रम की मरकजी शाहराह टल पाराचना रोड महफूज बनाने के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स की भर्ती का अमल शुरू। जरा के मुताबिक फोर्स की भर्ती का अमल रवां माह के आखिर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसमें FC और सिक्योरिटी फोर्सेस से ताल्लुक रखने वाले 350 सिपाही और 49 हवलदार शामिल होंगे। ये फोर्स जदीद असलहे से भी लेस होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने विफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। इजलास में हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात के तीसरे दौर से मुतालिक भी मुशावरत होगी। मुल्क की मजमूई मुआशी सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। काबीना कमेटी बराए कानून साजी और राबता कमेटी के फैसलों की भी तौसीक की जाएगी। हुकूमती अखराजात में कमी के इक़दाम पर पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला तीसरी बार भी मौखर। मुल्जिम बानी तहरीक इंसाफ और उनकी अहलिया बुशरा बीबी अदालत में आज भी पेश न हुए। अदालत का अदम पेशी पर इज़हार बरहमी। एहतसाब अदालत ने फैसला सुनाने की तारीख 17 जनवरी मुकर्रर कर दी। 8:30 बजे से अदालत में मौजूद हूँ। बानी PTI को 2 बार पैगाम भेजा लेकिन वो नहीं आए। ना ही उनकी अहलिया बुशरा बीबी या उनके वकला की तरफ से कोई पेश हुआ। केस का फैसला तैयार और दस्तखत शुदा मेरे पास है। जज नासिर जावेद राना के रिमार्क्स। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला न आना किसी डील का नतीजा नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI को केसेस की परवाह नहीं। हमें फैसले का वक्त 11 बजे का दिया गया था और हम उसी हिसाब से आए हैं। बानी PTI को जेल से कोर्ट तक लाना जेल इंतजामिया का काम था। सलमान अकरम राजा ने कहा, मुज़ाकरात और इस मुकदमे का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। तासुर दिया जा रहा है कि डील हो रही है, हमारी कोई डील नहीं हो रही। 190 मिलियन पाउंड केस इत्तेफाक नहीं, सोचा समझा मंसूबा था। इस पर आज फैसला होना था लेकिन मुल्जिमान पेश नहीं हुए। उन्होंने अदालतों में पेश न होने की आदत बना ली है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, बेगुनाह लोग कभी वकालतनामे और वकील तब्दील नहीं करते। अदालती केसेस में ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करना इनका वतीरा रहा है। बानी PTI खुद डील के बयानात दे रहे हैं। उनसे किसी किस्म की डील नहीं हो रही। ये बयानात जाहिर करते हैं कि बानी PTI खुद मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बानी PTI अदालतों का बाइकआउट कर रहे हैं। उनकी अदम पेशी के बायस 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला एक बार फिर मौखर किया गया। बानी PTI को NRO नहीं मिलेगा। उनकी रिहाई का फैसला अदालतों ने करना है। गवर्नर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अल्लाह ताला को बड़े बोल पसंद नहीं। पहले ये किसी पार्टी के साथ बैठने को तैयार नहीं थे, आज बैठ रहे हैं। आज मुज़ाकरात के लिए स्पीकर की मिन्नतें की जा रही हैं। बानी PTI सजा के मौखर होने पर बिल्कुल खुश नहीं होंगे। बानी PTI की बहन अलीमा खान का रद्द-ए-अमल। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जज साहब को फैसला सुनाने में काफी मुश्किल पेश आ रही है। 17 का इंतजार कर लेते हैं कि ये क्या हिम्मत करते हैं और फैसला सुनाते हैं। आज हुकूमत बहुत ज्यादा प्रेशर में है। पूरी दुनिया, पूरा पाकिस्तान जानता है कि किस किस्म की सजा सुनाई जाएगी। दीगर जाली मुकदमात की तरह 190 मिलियन पाउंड केस भी अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेगा। मुशीर इत्तलात पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का दावा। कहते हैं, अलकादिर ट्रस्ट ऐसा केस है जिसमें पैसे बैरून-ए-मुल्क से पाकिस्तान आए हैं। पैसे बानी PTI और बुशरा बीबी के अकाउंट में नहीं। बानी PTI और बुशरा बीबी को कोई फायदा हुआ और ना ही मुल्क को नुकसान पहुंचा। करप्शन वो होती है जिसमें मुल्क की पैसा गैर कानूनी तौर पर बैरून-ए-मुल्क मुंतकिल किया जाए। तोशाखाना 2 केस। बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की बरियत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। स्पेशल जज सेंट्रल का दरखास्त बरियत मुस्तरद करने का फैसला चैलेंज। 14 नवंबर का तोशाखाना 2 केस में बरियत मुस्तरद करने का ट्रायल कोर्ट का फैसला खिलाफ कानून है। दरखास्त का मतन।
बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की 3 मुकदमात में अबूरी जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका समाअत के दौरान वकील सफाई पर बरहम हो गए। कहा, आपने अभी तक जमानती मचलके जमा नहीं करवाए, आप अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं कर रहे, आपकी अबूरी जमानत की तीनों दरख्वास्तें खारिज की जाती हैं। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की कोशिशें रंग ले आईं। मुज़ाकराती कमेटी का इजलास तलब। इजलास 15 जनवरी बरोज बुध को दोपहर 1:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। जराए का दावा। पीटीआई रहनुमा बाबर रावान कहते हैं, नजूमी सोशल मीडिया पर बानी पीटीआई की सजा का ऐलान कर रहे हैं। बानी पीटीआई को ट्रस्ट प्रॉपर्टी पर एक इल्म का शहर आबाद करने के मुकदमे में सजा दी जा रही है। ये केस नहीं, एजेंडा है जिससे बानी पीटीआई और पीटीआई को कोई फर्क नहीं पड़ता। बानी पीटीआई ने 31 जनवरी तक मुज़ाकरात करने का कहा है। रहनुमा पीटीआई शौकत यूसुफजई ने वाज़ेह कर दिया। कहा, आधे वज़रा मुज़ाकरात करने और आधे उन्हें सबूताज करने में लगे हुए हैं। ख्वाहिश है कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं ताकि मुल्क में इस्तेहकाम आए। 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले से पार्टी और बानी पीटीआई खौफजदा हैं। पीटीआई की हुकूमत पर तनकीद। पीटीआई रहनुमाओं का मुज़ाकरात में संजीदा होने का दावा। गैर कौमी असम्बली की सेशन का बाइकआउट करने वाले उमर अयूब का वफाकी वज़रा पर तंज के निश्तर। कहा, हुकूमत हर मसले का मलबा बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर डालती है। किसने वज़रा को बताया कि 190 मिलियन पाउंड केस में क्या फैसला आने वाला है। असद कैसर ने कहा, मुल्क में माशी और सियासी अदम इस्तेहकाम है। इनकी जमात मुज़ाकरात में संजीदा है। मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। हुकूमती वज़रा प्रोपेगेंडे से गुरेज करें। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने पीटीआई क़यादत की दाखिली लड़ाइयों और ऐवान के हवाले से रवैये को मुनाफिकाना करार दे दिया। कौमी असम्बली के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि हाउस ऐसे नहीं चलेगा, किसी को ऐवान को डिक्टेट करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पीटीआई की क़यादत में आपस में दस्तो गिरेबा है और इसकी सियासत में मुनाफिकत और इदारों पर हमला करना एक मामूल बन चुका है। बानी पीटीआई की अपने मुतालबात से पसपाई और पीटीआई में तकसीम का बड़ा दावा। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मंजूर वसान कहते हैं, बानी पीटीआई की और पार्टी की पोजीशन कम होती हुई नजर आ रही है। बानी पीटीआई आहिस्ता आहिस्ता मुतालबात से पीछे हटकर रिलीफ लेने की कोशिश करेंगे। बानी पीटीआई के हक में ट्रंप ने कुछ कहा तो फिर हम भी उनको एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे। पीटीआई को मुखालिफ ग्रुप्स में तकसीम होते देख रहा हूँ। कैदी नंबर 804 की रिहाई के लिए पीपी रहनुमा का हुकूमत को अनोखा मशवरा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली अब्दुल कादिर पटेल ने कौमी असम्बली के इजलास में ऐसा अनोखा मशवरा दिया कि ऐवान में कहे कहे गूंज उठे। कहा, हुकूमत तहरीक इंसाफ की कोई एक बात तो मान ले, किसी भी कैदी नंबर 804 को रिहा कर दो, पीटीआई वाले चुप हो जाएंगे और मसला भी हल हो जाएगा। कोयटा गया तो 5 बार एसोसिएशंस ने मिसिंग पर्संस के बारे में शिकायत की। मिसिंग पर्संस के मसले ने मुझे हिलाकर रख दिया। लापता अफराद के केसेस को टेकअप किया जाएगा। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी की सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के मेंबरान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, सुप्रीम कोर्ट का हर जज आज़ाद है, जज को ब्रैकेट नहीं किया जाना चाहिए। जजेस पर तनकीद होनी चाहिए लेकिन तनकीद तामीरी हो। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए। आर्मी एक्ट में कई जराइम का जिक्र भी मौजूद है। एक्ट के मुताबिक तमाम जराइम का इतलाक फौजी अफसरान पर होगा। सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में कोर्ट मार्शल कहलाता है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, आइन का आर्टिकल 6 हर कानून पर फौकियत रखता है। आर्मी एक्ट में हल्फ की खिलाफ वर्जी की सजा है। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। 18 माह से कैद सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने जारी किए। 14 जनवरी को होने वाले सेनेट के इजलास में एजाज चौधरी की शिरकत यकीनी बनाई जाए। प्रोडक्शन ऑर्डर की कॉपियां सेक्रेटरी दाखिला और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को इरसाल।
चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के साथ शराकतदारी का सफर 2010 से शुरू हुआ और आज तक जारी है। सिंध में बच्चों की शरह अमवात को बहुत ज्यादा तवज्जो दी गई। अब सिंध में सूरत हाल में बेहतरी आई है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सिविल अस्पताल कराची की चाइल्ड इमरजेंसी में तकरीब से खिताब। कहते हैं, चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के अस्पताल का दौरा करके खुशी हुई। अमले ने बच्चों की अमवात को रोकने में बहुत काम किया। हुकूमत सिंध ने चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के साथ शराकतदारी में बच्चों के लिए सेहत की सहूलियात में नुमाया पेशरफ की। हमारा मकसद सिंध के हर बच्चे को 30 मिनट में आलमी मयार की एमरजेंसी सहूलत फराहम करना है। सिंध में शरह अमवात कम होकर 2.9% तक पहुँच चुकी है। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह का चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन की तकरीर से खिताब। कहा, आइंदा 5 साल में शरह अमरात को मजीद 50% तक कम किया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का वज़ीर-ए-आला सिंध के हमरा सिविल अस्पताल का दौरा। चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के टेलीमेडिसिन सैटेलाइट सेंटर के कंट्रोल रूम का मुआयना, मरीजों की टेली कंसल्टेशन का बराह रास्त मुशाहिदा किया। बिलावल भुट्टो जरदारी को सिंध के सरकारी अस्पतालों में बच्चों की शरह अमवात की कम तरीन सतह पर होने की रिपोर्ट पेश। इदारे के गैर मामूली इक़दामात पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो को ब्रीफ किया गया। उल्मा उनके बाद जिसने भी सियासत की खून खराबा किया। JUI को इसलिए ज़ेरे तलब लाया जाता है कि लोगों को लड़ाते क्यों नहीं। इस सियासत ने नफरत, फितना और फसाद और लड़ाई को जन्म दिया। हमने सुन्नियत, हनफियत और देवबंदियत की शनाख्त ख़त्म नहीं की। हम अवाम में जाते हैं और बात करते हैं। हमें कौम को जोड़ने और इंसानियत की बात करनी चाहिए। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का मुल्तान में उल्मा कन्वेंशन से खिताब। ये नहीं हो सकता कि मेरी हुकूमत नहीं तो मुल्क को आग लगा दो। पुलिस, रेंजर्स और फौज हमारे अपने लोग हैं। तलबा किसी के बहकावे में ना आए। कोई पासबा एक सूबे से दूसरे सूबे पर हमला नहीं कर सकता। पासबा रियासती इदारे पर हमला नहीं करता। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने विफाक पर हमला किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बहावलपुर में इस्लामिया यूनिवर्सिटी में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा, स्कॉलरशिप प्रोग्राम 72 अरब का है। पंजाब में 30,000 स्कॉलरशिप्स मिल रही हैं। खुशी है, 60% स्कॉलरशिप्स लड़कियों ने हासिल की। तमाम स्कॉलरशिप्स मेरिट पर दी गई हैं। बानी PTI के हुक्म पर पार्टी रहनुमा शेर अफजल मरवत को शोकॉज नोटिस जारी। बतौर मेंबर असेंबली और कोर कमेटी शेर अफजल मरवत को किसी मुज़ाकराती टीम मेंबर के खिलाफ बयान नहीं देना चाहिए। शेर अफजल मरवत ने जारी मुज़ाकरात के हवाले से भी सख्त कमेंट्स दिए। शेर अफजल मरवत ने ऐसे बयानात देकर पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की। 7 दिन के अंदर शोकॉज नोटिस का जवाब दें, वरना पॉलिसी के मुताबिक एक्शन लिया जाएगा। नोटिस का मतन। वज़ीर आज़म के बैरून मुल्क दौरों की तफसीलात जमा कराने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी से मुतालिक केस की समाअत। वज़ारत ख़ारजा डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी से ताउन करे। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी से अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर की मुलाकात यकीनी बनाए। अदालत का हुक्म, समाअत 24 जनवरी तक मुलतवी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने मुस्तहिक और नादार अफराद को 3 मरले का मुफ्त प्लॉट देने के लिए स्कीम लाने का ऐलान कर दिया। जोहरा होम्स में स्कीम रावी का इफ्तिताह कर दिया। 100 खानदानों को घरों के अलॉटमेंट लेटर्स और चाबियां दी। तकरीर से खिताब में कहा, नवाज शरीफ के सोल्जर्स की तरह काम कर रहे हैं। हाउसिंग स्कीम में कम आमदन वाले अफराद को घर मिल रहे हैं। अपना घर अपनी छत प्रोग्राम के तहत 15 लाख रुपए का बिलासूद कर्जा दिया जा रहा है। हर साल 1 लाख अफराद को घर फराहम करेंगे। 5 साल में 5 लाख लोगों को घर फराहम किए जाएंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, पीपल्स पार्टी सिंध की आवाम के लिए काम कर रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने शराय भुट्टो का इफ्तिताह कर दिया। कई मेगा प्रोजेक्ट्स तकमील के करीब हैं। सूबे में तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। साल 2025 खुशखबरियों का साल साबित होगा। पाकिस्तान का एक और मकामी साख्ता सैटेलाइट लॉन्च करने को तैयार। पाकिस्तान का खलाए इख्तिरा में अहम कदम। स्पार्को का इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट EO-1 17 जनवरी को लॉन्च करने का ऐलान। कहा, यह मिशन दीगर चीज़ों के साथ साथ पाकिस्तान के खलाई प्रोग्राम और टेक्नोलॉजिकल एज को मजबूत करेगा।
अमेरिका, स्वीडन, सऊदी अरब समेत 7 मुल्कों से मजीद 52 पाकिस्तानी मुख्तलिफ इल्जामात के तहत बेदखल। 3 पाकिस्तानी कराची एयरपोर्ट पर गिरफ्तार, दीगर को घरों को जाने की इजाजत दे दी गई। अमेरिका में गैर कानूनी दाखिले और पासपोर्ट गुम होने पर 2 पाकिस्तानी शहरियों को वतन वापस भेज दिया। सऊदी अरब से 2 अफराद को ब्लैकलिस्ट, 1 को मुनशियात की स्मगलिंग, 1 शहरी को भीख मांगने, 11 को दीगर इल्जामात के तहत बेदखल किया गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज, हद निगाह कम होने से मोटरवेज मुतादिद मकामात पर बंद, मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। मोटरवे M3 लाहौर से रुझाना तक ट्रैफिक के लिए बंद, M4 शोर कोट से मुल्तान तक दाखिला ममनू करार। मोटरवे M5 पर भी मुल्तान से रोडी तक एंट्री बंद। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हज 2025 के लिए मुआहिदा तय पा गया। वजीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक और सऊदी वजीर हज डॉक्टर तौफीक ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। तर्जुमान मजहबी उमूर का कहना है मुआहिदे के तहत 1,79,210 पाकिस्तानी रवां साल फरीज़ा हज अदा करेंगे। पाकिस्तानी आज़मीन हज को बेहतर सहूलियात फराहम करेंगे। मिना में खुसूसी जगह दी जाएगी, निर्ख भी कम होंगे। पाकिस्तान का सिख और हिंदू यात्रियों के लिए अहम फैसला, वीज़ा पॉलिसी में नरमी का ऐलान, हुसूल के अमल को मजीद आसान कर दिया। वजारत दाखिला की ऐलान करदा नई पॉलिसी से पाकिस्तान में यात्रियों को मजहबी मकामात की ज़ियारत के लिए आमद-ओ-रफ्त में आसानी मिलेगी, मजहबी हंगमांगी को फ़रोग मिलेगा, मुल्क की सयाहत भी तरक्की करेगी। इक़दाम दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात को मुस्तहकम करने में मददगार साबित होगा। सह्यूनी रियासत इजराइल और फलस्तीनी मज़ाहमती तहरीक हमास के दरमियान जारी मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रो। कतर ने गजा में इजरायली दहशतगर्दी रोकने के लिए मुआहिदे का हतमी मुसविदा दोनों फरीक़ैन के हवाले कर दिया। दोहा में जारी मुज़ाकरात में कतर के वज़ीर आज़म, इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद और शबाब के सरबराहान ने शिरकत की। अमरीकी सदर जो बाइडन और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के दरमियान टेलीफोनिक राबता, गजा जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के मुआहदे पर तबादला ख्याल। नेतन्याहू ने बाइडन को गजा जंगबंदी मुज़ाकरात में होने वाली पेशरफ से आगाह किया। जो बाइडन ने गजा में जंगबंदी और इंसानी इमदाद की फौरी फराहमी की ज़रूरत पर जोर दिया। नेतन्याहू ने इसराइल के लिए अमरीकी हिमायत पर सदर जो बाइडन का शुक्रिया अदा किया। जापान के जुनूब मगरबी इलाके कोयूशु में जल्जले के शदीद झटके, जल्जले की शिद्दत 9.6 रिकॉर्ड, सुनामी की वार्निंग जारी। जल्जला पेमा मरकज के मुताबिक जल्जला 37 किलोमीटर ज़ेरे ज़मीन था। शदीद नौयत के जल्जले के बावजूद किसी जानी या माली नुकसान की कोई इतला मौसूल नहीं हुई। लॉस एंजलिस में जंगलाती आग ने शदीद तबाही मचा दी। आग के बगोलों के खौफनाक मनाजिर भी देखने को मिले। आग पर 6 रोज बाद सिर्फ 11% तक काबू पाया जा सका। हलाकतों की तादाद 24 हो गई, 16 लापता। भड़कती आग की वजह से 40,000 एकड़ रकबे पर मौजूद सब कुछ जलकर खाक। 1.5 लाख अफराद शहर छोड़ गए। मजीद 1,60,000 अफराद को इनखला की वार्निंग। लॉस एंजलिस के जंगलात में लगी बदतरीन आग पर काबू पाने के लिए ईरान ने अमेरिका को मदद की पेशकश कर दी। ईरानी हिलाल अहमर के सरबरा ने अमेरिकी रेड क्रॉस के सरबरा को खत लिख दिया। कहा, कुदरती आफात से निपटने के लिए अपने वसी तजुर्बे के बायस ईरानी हिलाल अहमर मुतासरा इलाकों में फौरी तौर पर खुसूसी रैपिड एक्शन टीमें और रेस्क्यू सामान भेजने के लिए तैयार है। यकीन दिलाया कि मुश्किल की इस घड़ी में वो तन्हा नहीं। करेंसी मार्केट में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में एक बार फिर इजाफा। स्टेट बैंक के मुताबिक कारोबारी हफ्ते के पहले रोज इंटर बैंक में डॉलर 10 पैसे महंगा होकर 278 रुपये 68 पैसे पर बंद। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर कीमत में 8 पैसे का इजाफे के बाद 280 रुपये 48 पैसे पर बंद। और PSL 10 की ड्राफ्टिंग प्लैटिनम कैटेगरी में लाहौर कलंदर्स ने डैरिल मिचेल को पिक कर लिया। कराची किंग्स ने डेविड वार्नर को मुंतखब किया। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने टॉम कूलर को पिक किया। कोयटा ने न्यूजीलैंड के टॉप ऑर्डर बैटर फिन एलन को चुन लिया। कोयटा ग्लैडिएटर ने प्लैटिनियम में मार्क चैंपमैन को पिक कर लिया।
मुल्तान सुल्तान्स ने प्लैटिनम में माइकल ब्रिसवेल को चुन लिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने प्लैटिनियम कैटेगरी में मैथ्यू शॉर्ट को मुंतखब किया।